जय श्री कृष्ण दोस्तों, सच्ची बातें श्याम चैनल पर मैं आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव आ रहा है। चैत शुक्ल नवमी को हम श्री राम का जन्म उत्सव मनाते हैं। इस दिन शहर के अंदर अनेक तरह की राम झांकियां निकालते हैं। मंदिरों में पूरे दिन मेले का माहौल रहता है। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में सूर्य पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में हुआ था, इसलिए उन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। प्रभु श्री राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे, जो सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान श्री राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। वे अपने आदर्श चरित्र और मर्यादा के लिए माने जाते हैं। श्री राम बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। भगवान राम 14 साल वनवास में काटने के बाद भी अपनी मर्यादा, दया, सत्य, करुणा और धर्म जैसे आचरण को कभी नहीं त्यागा। यही कारण है दोस्तों कि आज भी हम सभी को राम जी के गुणों को जीवन में उतारने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने धैर्य और साहस से जीवन जीने का उदाहरण पेश किए हैं। उनके जीवन से हमें पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपनी विपरीत परिस्थितियों में संयम नहीं खोना चाहिए। भगवान राम अपने वचनों को निभाने के लिए माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा अपने वचन और कर्तव्य का पालन किया है। इसलिए मनुष्य को अपने वचनों को सर्वोपरि रखना चाहिए, ताकि भगवान राम के और भी गुणों को अपने जीवन में उतारा जा सके। प्रभु श्री राम के जीवन में हर वर्ग, हर उम्र के लोगों के साथ मित्रता निभाई है। निषाद के साथ उनकी मित्रता मिसाल बन चुकी है। भगवान श्री राम का सेवा भाव अतुलनीय है। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान वनवासी लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य भी किया था। हम सभी को इससे प्रेरित होकर जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। श्री राम का वास्तविक नाम दशरथ राघव था। रावण को पराजित करने के बाद उन्हें श्री रामचंद्र नाम दिया गया था। दोस्तों, राम के विवाह के वक्त राम की उम्र 27 वर्ष व सीता की उम्र 18 वर्ष थी। शादी के बाद दोनों 2 साल तक अयोध्या में रहे। इसके बाद उन्हें वनवास भोगने के लिए जाना पड़ा। जब वनवास लौटे तब सीता की उम्र 34 वर्ष और राम की उम्र 43 वर्ष हो गई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता लंका में 435 दिन तक रही थी। रावण के पास सीता माता नहीं, उनकी प्रतिछाया थी। जब तक सीता माता लंका में रही तब तक उनका असली रूप अग्निदेव के पास रहा। राम और रावण के बीच लंका में 84 दिन तक युद्ध चला था। अश्विनी शुक्ल दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इस दिन को आज भी हम विजयदशमी के रूप में हर्षोल्लास से मनाते हैं। दशहरा के त्योहार के रूप में भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रावण के पुतला का दहन भी करते हैं। राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया। राम ने 70 साल की उम्र में अयोध्या राज्य छोड़ दिया था। दोस्तों, राम शब्द के 2 अक्षर में बहुत ही मिठास, ऊर्जा शक्ति भरी हुई है। ये 2 शब्द बोलने से व्यक्ति के मन में अति जोश पैदा करता है। राम शब्द का मतलब है सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व। जो कण कण में व्याप्त हो वो राम है। जो ब्रह्मांड में हर जगह स्थित हो वो राम है। संसार के हर प्राणी में जो ब्रह्म तत्व है वो श्री राम है। राम का अर्थ ही है रम जाना, मन में लग जाना, समा जाना। दोस्तों, जब हमें कोई व्यक्ति राम राम कहता है तो हम बदले में उसे 2 बार राम राम शाह कहते हैं। राम राम 2 बार बोलने के पीछे कई कारण हैं और इसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे अभिवादन के लिए राम राम 2 बार बोलने से हमें 108 बार राम राम जप का पुण्य मिलता है। राम राम बोलने से शुभता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। राम राम बोलने से संपूर्णता और संतुलन का प्रतीक मिलता है। राम राम बोलने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबरी के झूठे बेर खाकर उन्होंने सच्ची भक्ति का फल दिया था। पिता की आज्ञा पालन करने हेतु 14 साल का वनवास पाकर जाकर पितर आज्ञा का पालन किया था। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, राम के साथ दशरथ कौशल्या का नाम लेने से राम की कृपा हमें शीघ्र मिलती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते समय अपने मन में यदि राम राम बोलते हैं तो वह राम भक्ति अतुलनीय है। जो व्यक्ति राम नाम का जप करता है उसके ऊपर प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहता है, क्योंकि जहाँ राम नाम है वह हनुमान जी स्वयं ही चले आते हैं। संकट मोचक हनुमान जी की कृपा से राम नाम जप करने वाले व्यक्ति की सारी पीड़ा कष्ट हर लेते हैं। उनके जीवन में खुशहाली आ जाती है, कर्ज का बोझ भी उतर जाता है। दोस्तों, हमें राम नाम का जप करके अपने जीवन को सफल व खुशहाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, भवसागर से पार करने का सबसे सरल उपाय है राम नाम का जप। इसलिए हमें हर वक्त अपने मन में राम राम लेते रहना चाहिए। दोस्तों, राम नाम का जाप करके अपने जीवन को सफल व खुशहाल बनावें। जय श्री राम।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।